अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। और सभी को जय बाबा की। और आज मौनी अमावस्या है, माघ का महीना है, तो तीर्थों के स्नान का महत्व भी है। लोग जाते हैं तीर्थों में अलग अलग जगह पर, और देखो सबकी अलग अलग धारणाएं, मान्यता है। और वही कल से गुप्त नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो नवरात्र जरूर करें सभी लोग। जिनको भी गुप्त नवरात्र है तो आप पाठ लगाएं। कोई ज़रूरत नहीं है पाठ नहीं लगाना गुप्त नवरात्र में। अगर घर से कहीं एकांत अलग जगह रहते हो तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा गुप्त का अर्थ है कि आपको संकल्प भी होता है, आपकी जप भी होते हैं, लेकिन सामने दिखना नहीं चाहिए कि हमने पाठ लगा के नवरात्र किए हैं, किसी की दृष्टि नहीं पड़े। ऐसी अगर जगह है तो बात अलग है, अन्यथा आप सिर्फ 9 दिन देवी की उपासना करते हुए दीपक जलाएं सिर्फ, और अंतिम दिन हवन कर दें। दिखना नहीं चाहिए 9 दिन के आपने घट स्थापना नहीं करनी है आपको, बस गुप्त रखना है सारा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी सबको पता ही है, ऐसी सारी विधियां बहुत 4-5 साल पहले से बता दी है आपको। जीवन का उत्थान और पतन अपने हाथ ही रखे। कोई दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी, अब बहुत बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन हो सकता है हर किसी की बुद्धि इसको ग्रहण करने योग्य बने या ना बने, या है या नहीं है, ये कहना संभव नहीं है। क्योंकि इतने धर्म में कुकर्तियाँ हो गए हैं, धर्म में इतनी विकृतियाँ हो गई हैं, धर्म का स्वरूप इतना बदल गया है कि एक सामान्य मनुष्य तो समझ नहीं पाता कि मुझे कहाँ जाना, किसका चयन करना। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कोई गंगा स्नान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वैसे के वैसे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने किया नहीं है, दुनिया के लोगों ने किया नहीं है। बहुत पापी मिलेंगे उनको, उनको भी आपको लगेगा वो भी गंगा स्नान कर रहे हैं। आप वो आपसे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सामान्य तो एक दो जने हो सकता है सालों वर्षों में एक दो बार जाए, उनका सामर्थ्य हो, नहीं हो, पैसे हो, व्यवस्था हो, नहीं हो। पैसे वालों की तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी जा सकते, लेकिन जाने के उपरांत भी ऐसा नहीं है कि आप नहाओगे आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा ऐसा कोई वर्णन है ही नहीं। ये एक, कि मैंने कहा ना, पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के जो दिखता है पर्दा उसके कुछ और है। तो लोगों ने क्या है, ये पर्दा दिख रहा है, जो फिल्म चल रही है उसको सत्य मान लिया है, और उसी के ऊपर अपना जीवन व्यर्थ करते जाते हैं। क्यों? कि ऐसे बैठने में मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं कहूँ कुछ करना नहीं, 9 दिनों में आप सिर्फ गाड़ी में बैठो और कोई अच्छा तीर्थ जाओ जाओ, दर्शन करो, घूमो फिरो इधर उधर, देवी के दर्शन करो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो आपके जैसे बहुत भीड़ में मिलेंगे आपको। चोर उचक्के भी उसी जगह मिलेंगे जहाँ हर जगह लिखा है जेब कतरों से सावधान रहें। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि हो सकता है मेरी बातें आपको जहर सी प्रतीत हो, लेकिन जो मनुष्य मात्र में जो रोग फैल गया है धर्म का, औषधि हमेशा कड़वी होती है, और हमेशा ऐसी होती है जो अरुचिकर होती है। हमारी रुचि नहीं बनती उसमें। रुचि बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कौन, जब सब कुछ मिलता है, सब कुछ अय्यासी, सब कुछ सामने बिना आसानी से मिले, आसानी है ना। अगर घर पे बैठोगे, अनुष्ठान करोगे, पूजा पाठ करोगे, देवी को घर पे आह्वान करोगे तो समय लगेगा। दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, कि सामर्थ्य बनेगा नहीं। इससे अच्छा तो हाँ, इतने पैसे दीपक पूजन पाठ में लगाते, इससे अच्छा गाड़ी में बैठ के सीधे देवी के धाम में चले जाए। अरे देवी का धाम तुमसे कोसों दूर है। तो ये कोई सामान्य पद की यात्रा नहीं है जो आप गाड़ी में बैठ के कहीं चले जाओ। ये दुनिया का एक अंधा चलन हो गया है। अनुभवशील इंसान रहे नहीं, अनुभव किसी का अनुभव कैसे होगा? आपने, जिन लोगों ने देवी के दर्शन किए हैं और पूजा पाठ किया, अनुभव किया है देवी ऊर्जा को, जीवन के ज्ञान के बदलाव से महसूस किया है, लेकिन आप ये अनुभव करो, तीर्थों में पहले जाते होंगे कि हाँ, पहले कभी दर्शन के तीर्थों में गए तब दर्शन तो कभी नहीं हुए।
तो तीर्थों में गए तब दर्शन क्यों नहीं? देवी तो वहीं से आती है। अरे हमारी बुद्धि बरगला गई है। हम ऐसा सोचते हैं कि देवी का कोई विशेष स्थान है, धाम है। तो कहने का अर्थ है क्या वास्तव में धाम खराब है? क्या जगह खराब है? नहीं। वहाँ एक जहाँ-जहाँ देवी स्थान है, वहाँ एक देवी ऊर्जा है। देवी ऊर्जा का अर्थ समझते हो कि जैसे हम पूजन पाठ करते हैं, वहाँ एक ऑरा बनता है, ऊर्जा बनती है। वो क्षेत्र ऐसे थे कह रहा हूँ मैं, ऐसे हैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? इसको बात में समझना, आपको अपना आप पता चल जाएगा कि आपकी पूजन स्थली है घर की और कोई अशुद्ध इंसान एक बार आया, आपने तप करके उस पूजन स्थली को तपस्वी बनाया। आपने आपकी पूजन स्थली है घर की और आप दिन-रात सेवा पूजा करते हो, पूजन स्थली को पवित्र बनाते हो। अपनी जगह को ऊर्जा में बनाते हो, मंत्र जप से, पूजन पाठ, हवन आदि करके आपको लगेगा जैसे ये चमत्कारिक धाम हो गया है। अपने आप ही ऐसा लगेगा जैसे मेरी जगह पर पूजन स्थली में एकदम ऊर्जा सी महसूस होती है। देवी का हर अनुभव होने लगता है उस जगह पर। तो वहाँ आप कुछ दिन बैठे रहो और अनुभव करो कि कुछ अशुद्ध इंसानों को, कुछ नकारात्मक लोगों को आने जाने दो वहाँ पर। कहाँ पर? उस जगह पर। तो आप अनुभव करोगे 1, 2, 3, 4 बार, हर जगह पापी इंसान, नगुरे इंसान, नकारात्मक लोग आएँगे ही जाएँगे, तब वहाँ पर देवी ऊर्जा का ह्रास होगा। ह्रास का अर्थ समझते हो? वो ऊर्जा की क्षति होती जाएगी, कम होती जाएगी और वहाँ का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। पता है ये हम सतयुग से ये कलयुग की तरफ आए क्यों? कलयुग कोई व्यक्ति मानव स्पेशल कोई मानव नहीं है जो हमें दाँत हाथ-पैर दिखाकर या राक्षस की भांति होकर हमें डराएगा। हमारी बुद्धि पे पहले वो सवार होगा, सामान्य इंसान की बुद्धि पर सवार होगा। उससे कुकृत्य करवाएगा, जहाँ-जहाँ दैवीय स्थान है उनको नष्ट करवाएगा। ऐसी-ऐसी उनकी कृत्या करवा देगा मनुष्यों की कि बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएँगे वो स्थान और अंत में कोई कोना नहीं रहेगा देवी स्थान का, देवी ऊर्जा ब्रह्मांड में रहेगी ही नहीं। नकारात्मकता है तब ही पाप है, नकारात्मकता है तब ही चोरी है, लूट-पाट, ये व्यभिचार, अब अत्याचार ये क्यों हो रहा है? तो हम सतयुग में सच्चे लोग बोलते थे, अच्छे लोग बोलते थे। अच्छाई थी, यानी वो जो वाइब्रेशन थी सकारात्मक बहुत, हर जगह पूजा-पाठ करते, इसलिए घर-घर में सिद्ध पुरुष हुए। घर-घर में सिद्ध पुरुष हुए, घर-घर में भक्त हुए, घर-घर में हर 10-20 किलोमीटर में 1-2 भक्त होता और चमत्कारी होता। सच्चाई की डगर पे चलते, अच्छे लोगों का। जैसे-जैसे कलयुग आया, महाभारत काल के बाद जैसे-जैसे कलयुग आगे बढ़ता गया, लूट-पाट, व्यभिचार ही तो था कौरवों का, व्यभिचार ही तो था। ये आने का समय था और अब देखो कितने-कितने कुकृत्य कर रहे हैं मनुष्य। समझ ही नहीं आ रहा है, इतने व्यभिचार बढ़ा दिए इन्होंने, धर्म की सीमा को लांघ दिया है। और इनमें संत महात्मा भी शामिल हैं। कितनी बड़ी देखो, सब हैं, कोई पहनावा करने से, दिखावा करने से नहीं कि आप आज मैंने कहा 10-20 साल आप 10 साल आप बाल मत काटो, नाखून मत काटो, आप हो जाओगे विकृत। लोगों को लगेगा आप बड़े तपधारी हो। क्यों? आपने कुछ करना ही नहीं है ना। आपने बस बाल काटने नहीं है। आपको बस कुछ नहीं करना। कुछ शरीर पे कुछ करना ही नहीं है। आप एक 5 साल वर्षों में से लिखोगे बहुत तपधारी हो आप। तो इस स्वांग है। अंतर का ज्ञान किसने देखा? अंतर की बात किसने समझी? क्या आत्मा की तृप्ति होती है किसी के सुनने से? कि नहीं हो आज क्या कहीं जाने पे तृप्ति मुझे नहीं लगी, मैंने जाके अनुभव किया, मैंने हर जगह को टटोला, उसके बाद बैठने का चयन किया। एक सामान्य इंसान की बुद्धि होती है कि विश्वास नहीं करता वो। आप लोग इतने पूजा पाठ करते हो, मैं कहता हूँ, मैंने आपको ज्ञान दिया लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं है। मुझे आप लोगों पे विश्वास है कि आपको अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं है। किस पर? ज्ञान पर। मुझ पे नहीं, हाँ, गुरु पे तो विश्वास है, हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन वो विश्वास कैसा है? मैं कह रहा हूँ बैठो, बैठने से सब हो जाएगा। कि नहीं गुरुदेव, एक बार तो मान लो कहीं घूम के आए। ये क्या है? ये बड़ा छोटा-सा अविश्वास का पर्दा है। जैसे विश्वास भी है, वो ऐसा होता है ना कि मेरा पेट दर्द कर रहा है और मैं कहूँगा बस आप बाबा की जोत करो, दीपक जलाओ या भभूत लगा लो महादेव का, ठीक हो जाओ।
कि नहीं हाँ, वो तो मैंने किया लेकिन एक सारे में गोली गोली भी ले लूँ क्या डॉक्टर की? तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इस भभूत पे विश्वास कर रहे हो कि गोली पे विश्वास कर रहे हो। एक जब आप चीज़ें पढ़ते हो, पढ़ने पे विश्वास नहीं है आपको, स्तुतियाँ पढ़ते हो तब विश्वास नहीं है। कोई स्तुति पढ़ते हो देवी-देवताओं की तब लिखा है, उसमें नीचे नहीं लिखा था। लेकिन अब वो या तो स्तुति गलत है, अब महादेव का सुबह स्तोत्र पढ़ते हैं। कहते हैं सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जब हल्का अंधा जब होता है ना ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय ना हो, हल्की अंधकार हो, लालिमा सी लगती है उससे पहले 3 स्तोत्र आपको बोले। मतलब हर कोई या तो स्तोत्र लिखने वाला गलत है, स्तोत्र गलत है कि नहीं वो तो गलत नहीं है। तो हम तीर्थों में क्यों जाते हैं कि हम पाप करते हैं, बहुत पाप करते हैं। हाँ, मनुष्य करता ही है। मुझे इष्ट पर विश्वास है। हर इष्ट के अलग-अलग स्तुति मतलब आप सुनो तो सही, लेकिन आपको उन 3 श्लोकों पे भी अनुभव नहीं है मतलब विश्वास नहीं है कि मुझे रोग है, व्याधि है, मुझे पाप है, अपराध है। तो श्लोक कितने अच्छे कहते हैं। मुझे बड़ा विश्वास है, मैं तो कहीं नहीं जाता, शिवलिंग को छोड़ के नहीं जाता, बार-बार उसके पास आता हूँ। क्यों? कि मुझे उस विश्वास है कि मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन ये विश्वास हो गया इंसान को, उसको भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी इनमें से कोई तीर्थ का जल, एक बूंद जल टका तक नहीं जाएगी। आपको जला दिया जाएगा, आपको गाड़ दिया जाएगा, आपके शरीर की सड़ जाओगे। लेकिन ये जो हाड़ मांस का चमड़ा है, जो तीर्थों में स्नान कर रहा है, जिसको आप अजर अमर करने में लगे हो, जिस हाड़ मांस के पिंजरे को आप सोचते हो कि गंगा में नहाकर पवित्र हो जाएगा, तो कुकर्मियों कभी नहीं होगा। आपके कर्म साथ जाएँगे, आपकी भक्ति, आपकी साधना, आपका ज्ञान, आपका बल, आपका तप, शरीर का कोई भी कोना साथ नहीं जाता। तो तो गंगा में मल-मल के नहा रहे हैं। आप क्या क्या कहना चाहते हो? अगर मैं कहूँ कि इस शरीर का तो कोई बाहुल्य नहीं है, ये शरीर तो एक साधन मात्र है। तो हम तो आत्मा पे अगर मैं कहूँ कि मुझे गंगा में स्नान करके पवित्र होना है। हाँ, मेरे लिए आज जाना चाहिए, लेकिन महत्व को आप समझते हो कि वास्तव में वो है क्या? क्या बाहरी स्नान से ही सब कुछ होता है कि भाई वहाँ तीर्थों में जाना चाहिए, महत्व है, लेकिन महत्व उन लोगों के लिए है जो बहुत बहुत उच्च दर्जे के लोग हैं, जिन्होंने जाना है, जो जल को सामान्य जल को स्पर्श करते ही नहाते हुए घर पे गंगा का आह्वान कर लेते हैं। रविदास जी जैसे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऊपर चमड़ा पड़ा है कठौती के ऊपर, ऊपर जूते सील रहे हैं, नीचे कठौती में गंगा पड़ी है। तो उनके चरित्र को क्यों नहीं जानते आप? कि नहीं जानते? क्यों? उनको बड़ा विश्वास है अपने काम पर और अपनी कठौती के जल पे विश्वास है कहाँ इसमें गंगा है। और वहाँ तुम लोगों ने जहाँ गंगा नहाई है दुनिया नहाती वहाँ पे तो कुछ नहीं निकला। तो विश्वास किसका अटल है? आप लोगों का या उनका? कबीरदास जी को घर पे आत्मज्ञान हुआ क्या? भटकने से तो उन्होंने लिखा। लिखा क्यों? कि सामान्य जन ना भटके। कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई संत अच्छी बात क्यों लिखता है? लेकिन मनुष्य इतने मूर्ख हैं, वो वो बस एक कहने साँप चला जाएगा लेकिन उसको बम्बी को पीटेंगे। वो गहराई में जाना ही नहीं चाहते, वो उतरना ही नहीं चाहते। उन्होंने तय कर लिया है अब अपना विनाश करना ही है। और इतने कुकृत्यवान लोगों ने मतलब धार्मिक स्थलों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है। चोर उच्चके, लुच्चे, लफंगे सब पहुँच गए। और धर्म गुरुओं की तो बाढ़ आ गई है। देश की आबादी अरबों में है और करोड़ों में गुरु है मुझे लगता है। ज्ञान से मतलब नहीं लेकिन है करोड़ों में गुरु। और कुछ ही दिनों में क्या होगा कि सब गुरु होंगे, शिष्य तो कोई बनना चाहेगा नहीं। भाई शिष्य बनने में बड़ा कठिनाई है, सत्य बताऊँ तो, बहुत कठिनाई है। क्यों? कि कौन गुरु की सेवा करे? कौन गुरु की रोज़ एक लोटा जल चढ़ाना पड़ता है पादुका को, क्यों चढ़ाएँ? क्यों करें गुरु की सेवा? क्यों भगवान की भक्ति करें? ये संसार अगर कोई इंसान जानने वाला हो, कोई मूर्ख ना हो और कोई किसी को बहुत उच्च दर्जे का ज्ञान हो, तो मात्र एक पत्थर रखकर, एक पादुका रखकर, पत्थर शिवलिंग के रूप में और पादुका रखकर अपने जीवन को इस तरह ईश्वर में बनाए, खुद ही ईश्वर बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल ये सत्य बात है। अगर उठने बैठने की क्षमता हुई उसके अंदर, लेकिन यहाँ मरेंगे घूम-घूम के, अपनी दुर्गति को तय करेंगे कि हाँ, ढूँढो बाहर कुछ मिलेगा, ढूँढो बाहर कुछ मिलेगा। अरे आँखें खोलोगे तो कचरा ही मिलेगा, आँखें बंद करोगे तब ही ईश्वर को पाओगे। आपने आत्मज्ञान का चिंतन ही नहीं किया, विश्वास क्या है? कहते हैं अब 3 श्लोक भगवान शिव के हैं कि आपको बोला पढ़ो, आपको बोला पढ़ो, पढ़ो किस तरह? पढ़ो लेकिन अंतर से, सातों शरीर को भेद करके अंतर से पढ़ो, उनके सामने ये समर्पण है। उनको छोड़ के कहीं मत जाओ। बाहर जाओ घूमने-फिरने, ये महत्व मत सोच के जाना। आप नहाओ, मैंने नहीं कहा, सब जगह तीर्थों का घूमने का आनंद अलग है। मैंने कहा ऊर्जा में स्थान है वो। वहाँ शरीर को मल-मल के नहाने से नहीं, वो वास्तव में कोई भी स्थान जो बने हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे कहीं भी तीर्थों में जाओ, उस स्नान का कोई महत्व नहीं बनेगा। आप मरोगे, गलोगे, सड़ोगे, हो सकता है कुछ नहीं होगा आपका। लेकिन जब तक ये किस तरह है, आपका कोई अनुष्ठान है, आपका कोई विशेष प्रयोजन है, आपने कोई अनुष्ठान किया उसके बाद कोई आपके जैसे आपने समय अवधि निकाल कर सोचा कि मैं हरिद्वार घाट पर जाऊँगा, ये जप करूँगा या स्नान आदि करके ये पूजन पाठ, ये जप जप आदि या अनुष्ठान पूर्ण करूँगा। इसलिए ऋषि मुनियों का महत्व बना, इसलिए संतों का महत्व बना। गंगा के घाट पे जाके इतने अनुष्ठान करूँगा। लेकिन आज मेला देखने जाते हैं दुनिया। तुम जा रहे हो, मैं भी चलूँगी। तुम जा रहे हो, मैं भी चलूँगी। औरतों ने तो ब्रह्म ज्ञान का पूरा-पूरा बेड़ा उठा लिया है पूरी दुनिया में। भई ये तो सारी ब्रह्म ज्ञानी हैं। हर जगह उनका झोला लिए हुए हे राम! ऐसी परिस्थिति बन गई है देश की। करोड़ों लोग कुंभ में आए, क्या आए, अब क्या होगा क्या? अगली बार आप पूरे अरबों में आए। जब तक गंगा पूरी मैली नहीं हो जाएगी, तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो महत्व ऊर्जा का स्थान का है, ऊर्जा में स्थान का है। लेकिन उनका महत्व अनुष्ठान के निमित्त होता है, इस तरह नहीं होता। मैंने कहा मंथन, समुद्र मंथन की महारत है तो ज्ञान संतों का महत्व। अब महत्व रह ही नहीं रहा। मैं भी कुछ मैंने कुछ देखे थे फ़ोन में, जब मैंने कहा फिर वहाँ खड़े होके झगड़ा चल रहा है। कोई है, कोई कुछ कोई बना है, कोई बाबा बना है, किसी ने कोई डिग्री ली है, बूढ़ा बाबा बन गया। वो इंसान को आप, मैंने देखा उसके 2-3 वीडियो, गुरु भाई जी ने बताया तो आप अनुभव करोगे, कोई कोई पागल इंसान है, वो भी बाबा बन गया है। कि ये तो 2 महीने से हीरोइन है, वो आज उनको आत्मज्ञान हो गए 2 महीने से, और वो अभिनेत्री है, वो कुछ बन गई है, महामंडलेश्वर बन गई है, कोई पीठाधीश्वर बन गई है, कोई कुछ बन गया है। तो ये देने के लिए जा रहे, वहाँ आत्म-मंथन नहीं मिलेगा। जिस समुद्र मंथन के अमृत को ढूँढने, तो क्या ये तो किताबों में लिखा है गुरुदेव, या तो शास्त्र झूठे हैं, आप झूठे हो। तो देखो, हो सकता है मैं झूठा हूँ, लेकिन थोड़ा-सा आपको ये याद दिला दूँ कि जितनी भी हमारे शास्त्र, जिस ग्रंथ लिखे गए, सबकी एक भाषा होती है टीका-टिप्पणी। एक कहते हैं ना कि तत्व छिपा तीनों ओर, यानी जैसे भेद, भेद का अर्थ समझ, जैसे संस्कृत में हिंदी अनुवाद छुपा होता है। संस्कृत है, उसका हिंदी अनुवाद छुपा होता है। वैसे ही इन शास्त्रों में लिखा कुछ है, अंदर कुछ और छुपा होता है। अंदर कुछ और छुपा होता है। यहाँ आप पुराणों में पढ़ोगे, कथाएँ भी इस तरह लिखी जैसे शिव शक्ति एक शारीरिक रूप में है, उनका शारीरिक समागम होता है, शारीरिक संतानें होती है, शारीरिक भेद-अभेद है। तो क्या वो आडमास है? आपने ही सुना है, शिव तो शंभु है, वो तो पारब्रह्म है। उनका तो शरीर ही नहीं है, वो तो परम में है, और शक्ति तो साक्षात ऊर्जा में है। तो किसको शरीर समझ रहे हो? तो यहाँ आपने पूरी अब, क्योंकि जन्म-जन्म के हमारे संस्कार है जी। हमने ये सुना है शिव जी आते हैं, जाते हैं और शिव जी की बातें होती है, क्योंकि हमने टीवी पर देखा है।
हमने देवी को अनुभव किया। ये तो ऊर्जा का विखंडन बता रहा है, कोई गहरा अनुभव वाला होता है, ये बताएगा एक पार्वती किस तरह, किस परिस्थितियों में, जैसे एक पार्वती है, भगवान शिव ने वो सती माता जिस दिन, जिस वक्त उनका देह का खंड हुआ जो यज्ञ कुंड की ज्वाला में, उससे पहले क्रोध में आकर उन्होंने 10 रूप ले लिए सती माता ने, और 10 वहां विद्याएं बन गई। फिर देवों को, असुरों को संहार कर, ये क्या कर, एक ऊर्जा है, ट्रांसफॉर्मेशन, अलग 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 अलग, जैसे बिजली घर पे आ रही है, मैंने अलग अलग बल्ब जलाए, वैसे वैसे जैसे आपको काम लेना है वैसे, वो ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जाता, उसको रूपांतरित किया जाता है। तो आप अपनी कभी गहरी गहरी बातों में, मैंने कम ही बातें इस तरह की है कि क्रिया योगी या बहुत उच्च दर्जे की योगी, तो उनके मुँह से कभी ऐसी बात नहीं सुनोगे आप कि कोई कोई वाहन आता है, कोई उसने, किसी ने वहाँ अनुष्ठान किया है, वैसा अनुष्ठान किया, तो ये लोग कौन है जो करने वाले हैं? देखो, आज की दुनिया का सबसे बड़ी दौड़ क्या है? ये जो फ़ोन है, ये बहुत बड़ी दौड़ है। सबको इसके अंदर अपना चेहरा देखना है। इसलिए इसमें दोनों कैमरे चलते हैं। एक आगे वाला भी चलता है, क्योंकि उसे पता है पहले तो कैमरा होता था, दूसरों की फ़ोटो खींचता था। इसको पता है कि सबको अपनी शक्ल देखनी बहुत अच्छी लगती है। वो देखना चाहता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, दुनिया मुझे किस रूप में देखना चाहती है। तो इसकी भी एक दौड़ है, आजकल इसकी भी एक दौड़ हो गई। लोग इसके लिए नंगे नाचते हैं, इसके लिए कुछ करते हैं। मूल ज्ञान से दुनिया भटक गई है और अविश्वास के दौर पर चल रही है। पूर्णतया अविश्वास है। एक कितनी गहरी बात है। अंतर पर के हृदय पर हाथ रख के इसको सुनो कि श्रद्धा विश्वास है भवानी शंकर। ये जो भवानी है, ये जो शक्ति है, श्रद्धा है, किस पर आपका, श्रद्धा का अर्थ है किस पर आप पे श्रद्धा है, किसको इष्ट मानते हो, और विश्वास, किस पर आपका विश्वास टिका है, ये महादेव पे टिका है। तो मुझे महादेव पर विश्वास है। अगर मेरा उठना, मेरा सुबह उठना, मेरी भक्ति सब कुछ नष्ट गलत है और सही है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर सीधी, अब भारत शिवलिंग की बात हम करते हैं, तो आप मानोगे नहीं, इस पे कितना अच्छा से लिखा है कि एक बार पारस शिवलिंग के अगर कोई दर्शन कर ले, तो उसे करोड़ों तीर्थों के पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो जाते हैं। दर्शन की बात कर रहा हूँ। एक बार उनको कोई अभिषेक करवा दे, तो अंतर में ये मान लेना चाहिए कि हमने बस 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा कर दी है। लेकिन वो पड़ा रहेगा, बाहर जाएंगे दुनिया। कितनी विचित्र बात है। वो भी तो शास्त्रों में लिखा है कि हाँ, लिखा है गुरुदेव, लेकिन मन नहीं मानता। मन सोचता है कि बाहर भी कुछ है। ये तो पढ़ा ही हम तो करते हैं, लेकिन कुछ बाहर भी कर लें। ये कितना, ये बड़ा है विश्वास है। कैसे ही, ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, लेकिन कहने का अर्थ क्या है कि वैसे ही ये विश्वास है लोगों को, पूर्ण पूर्ण ये विश्वास है। मैंने देखा, पूर्ण ये विश्वास है। तो ये विश्वास का एक ही अर्थ है, मरो मरो फिर, और चैन करो, देखो किस तरह भक्ति करते हो। अरे, एक आवाज को पकड़ कर, तो कहते नहीं कि सतगुरु मारा भंवर स्वरूप कीट पकड़ घर लावे, दे गुंजारी शब्द सुनावे और भंवर उड़ जावे। एक भंवरा होता है, कीड़े को पकड़ कर घर लाता है। कीड़ा मतलब कोई के भंवरे की कोई प्रजनन क्षमता नहीं होती। तो एक भंवरा कैसे, भंवरा कोई कीड़ा, कोई भी कीड़ा, चाहे वो पेड़ पर लटका है, वो कीड़ा भंवरा नहीं है। उसको पकड़ के उठा के लेकर अपने घर, जिसने अपना घरौंदा बनाया, उसके अंदर डाल देता है। अब जो कीड़ा है उसको कुछ समझ नहीं आता, मैं कौन हूँ क्या हूँ, ऐसे कीड़े को पकड़ के लेता है और उसके चारों तरफ गुंजन करता है, हंकार करता है, गुंजन, भंवरा गुंजन करता है वैसे। और उसको, कीड़े को ये नहीं समझ में आता कि मैं कौन हूँ, ये गुंजन किसकी है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आता। वो गुंजन को पकड़ के अपना रूप भंवरे में बदलता है। भंवरा रोज उसको गुंजन सुनाता है और वो कीड़ा भंवरा बनकर ही बाहर निकलता है। सतगुरु मारा भंवर स्वरूपी कीट पकड़ घर लावे, दे गुंजारी शब्द सुनावे और भंवर उड़ जावे। तो यहाँ दुनिया मरने को तत्पर है, और मरना भी चाहिए भाई, क्योंकि मैंने कहा ना, औषधि बड़ी कड़वी होती है, बड़ी कड़वी औषधि होती है। अगर एक संत भी
और एक सामान्य इंसान में भी वही फ़र्क, एक सिंह में और एक भेड़ में फ़र्क होता है। वो फ़र्क पैदा कौन करता है कि ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया, बिल्कुल बनाया है, लेकिन उसने अपना स्वरूप सिंह जैसा बनाया है अपने तप के बल पर, आपके योग साधना के बल पर। और हमने हमने निकृष्ट कर्म कर और अज्ञान से अपना भेड़ जैसा स्वरूप बना लिया। उसमें ईश्वर की गलती नहीं है। कर्म के लिए ईश्वर सबको स्वतंत्र कराए। कोई कर्म से अर्जुन है, कोई कर्म से दुर्योधन है। तो बदल तो ईश्वर भी नहीं सकते। दुर्योधन को क्या बदलना नहीं चाहा? क्या भगवान की गलती है? जो चमत्कार ईश्वर हैं, अगर मैं उनको कहूँ कि अगर जो चमत्कार करते हैं, भगवान कृष्ण करते हैं, क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया कि वो कौरव जैसे लोगों को बदले? किया, लेकिन नहीं बदले। तो पांडव क्यों बदले? पांडवों ने खुद चयन किया उनकी शरण में जाने का। पांडवों ने खुद चयन किया, मुझे विश्वास है उस जनार्दन पर। तो विश्वास की बात है। इसलिए तीर्थों तीर्थों का महत्व है। पहले भीतर जानो भाई, नहीं तो इस ये जो नाव आप लेके चल रहे हो उसमें छेद बनेगा ही बनेगा। और बैठने का प्रयास करो। जितनी माला, माला तो मन की भली। मन अंतर यानी मन को लेके बैठना है। मन माला कर रहा है, मन कर रहा है कि सभी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, मेरी पूरी गली में सब चले गए, मैं चले गए, कहीं मैं नहीं जाऊं। तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। ये सब मूर्खों की बातें जा रहे हैं, लेकिन आपने सच्चाई को जान ली है। आपको जाने की जरूरत नहीं। अब तो रविदास जी की भांति गंगा घर पे आएगी। आप बुलाने का प्रयास तो करो। जो परम में है, जो परम गति को प्राप्त है, उनके पीछे वर्णन मुझे करके बताओ। कोई रविदास जी ने 68 तीर्थ स्नान किए, उनके पीछे वर्णन करके बताओ कबीरदास जी ने तीर्थ स्नान किए, मीराबाई के पीछे बताओ। आप अनुभव करोगे उनको, अपनी मस्ती में मस्त है। उन्हें पर जिन्हें मिलना है वो मिल गया। भटक तो भटक एक आज एक बात बहुत अच्छी कहूंगा आपको। छोटी सी बात है, अचानक याद आई हंसने की। कि एक पहली बार, जब ये 8-9 साल पहले की बात है, जब मैं ऐसे हारमोनियम बजा रहा था, तो घर पर जागरण लग गया। जागरण मतलब, जब मेरी दादी जी थी, अभी वो नहीं रही, का देवगत स्थान हो गया है। तो अम, उस वक्त बहुत तो सत्संग थी घर पर। तो मैंने भजन गाए। उन्होंने, वो मेरे बहुत भजन सुनती थी मेरी दादी जी। उनको शौक है कि तुम गाओ, क्या अच्छा गाते हो मेरे लिए भजन में। तो उनको मीराबाई के भजन, ये इस तरह के भजन अच्छे लगते हैं, तो मैंने गाई। तो पत्नी सामने बैठी थी। तो उस वक्त मुझे ये हारमोनियम पूरा बजाना नहीं आया था, मतलब कम बजा था। तो मैंने क्या, भजन तो पूरा गाया, लेकिन मेरी अंगुलियां एक ही एक बटन पर चल रही थी, ऐसे ऐसे। ठीक है। और एक दो और भी गाने वाले थे जो जिन्होंने सत्संग की थी। तो अब शाम को घर घर वाले ने पूछा कि आप भजन तो अच्छा गाते हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपके आपके बाद में जिन्होंने महाराज ने गाए, उन्होंने तो ऐसे हारमोनियम पे पूरे सारे अंगुलियां ऐसे ऐसे करके सारा सारा बजा दिया। कभी वो इधर बजाते हैं, कभी इधर बजाते हैं, इधर बजाते हैं, और आपने तो एक ही जगह पर बार बार तो ये ज्ञान की बात नहीं है, थोड़ा समझने की बात है, हंसी मजाक की। लेकिन आप सुनो कि इसमें कितनी अच्छी बात आई। कि मैंने कहा तुम पागल हो। कि उसने कहा मैं पागल क्यों, आप एक ही जगह ऐसे ऐसे बजा रहे हो। तो मैंने कहा देखो, उनको वो सुर मिले नहीं है। पूरे भजन के अंदर उसने सुर ढूंढने का प्रयास किया, मुझे सुर मिल गए, मैं क्यों घूमूं इधर उधर। इसलिए मैंने एक ही जगह पे बजाया। मुझे कुछ खोजना नहीं था। मैंने उस मुझे वो जिस बजने वाले सुर है वो मिल गए थे, इसलिए मैंने उसी पे अंगुलियां रखी बार 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 बार। तो वैसे ही जिनको मिल गया है ना, उनको कहीं इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। भटकना क्यों है कि कुछ मिला नहीं है, और जब मिल गया है, अब मिल गया है गुरुदेव, अब क्यों भटके। तो बस ये बड़ी बात है। महत्व है सब चीजों का, लेकिन मैंने कहा ना, ऊर्जा की भांति। देखो कि कहा, किसी ने कहा, बीच में एक प्रश्न है
एक योगीराज जी है गुरु भाई आप लोगों के, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। वो 4-5 साल पहले शुरू से जुड़े हुए हैं और नवरात्रि के बारे में उन्होंने पूछा था, तो आप नवरात्रि वो करना है आपको। और उन्होंने एक कहा था कि पादुका उनके पास 2 हो गई है, तो देखो बड़ी है, पादुका पूजनी एक ही है। कभी क्या होता है, लकड़ी की पादुका होती है, पानी बार-बार गिराने से टूटने की संभावना रहती है। जब वो अगर दरार पड़ जाए ना कभी पादुका में, तो बदल लेनी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो एक समर्पण मात्र है, अब इसका अर्थ समझो। कोई भी मैंने कहा, जिस दिन आपके अंदर ये मान लोगे कि आपकी पूजन स्थली में सारी वस्तुएं आपके उपयोग के लिए है, आपके साथ ले जाने के लिए नहीं है, तो इसका उपयोग सदुपयोग कर लो और अंतर में विश्वास रखो। यहाँ की पूजा पाठ मूर्ति कुछ भी आपके साथ नहीं जाना, ये तो आपके काम के लिए, आप इसको उपयोग करके अपना जीवन का कल्याण कर लो, इतना ही समझो इसको। इसलिए समर्पण पूरा रखो। क्या आप समर्पण है कि हाँ, गुरुदेव को कैसे ढूंढूं, तो पादुका की पूजा करी, हाँ गुरुदेव आपके चरणों में समर्पण है, तो वहां से पूजा मान्य हो जाती है। जिस ईश्वर ने ये विधि बनाई है, वो पहले लिख लेता है कि आपकी पूजा मान्य है सब, ठीक है। तो इस तरह ये मानना है, तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और एक 2 प्रश्न है। किसी ने कहा था कि एक 2-4 लोग, 2-5 लोगों के पास शिवलिंग अभी तक पहुंच नहीं पाई है, जिनकी राशि भी मिली हुई है, लेकिन बीच में कुछ लोगों के जिनके पास राशि नहीं थी। देखो सबको जितनी ज़रूरत है पैसे की सुविधा इसमें करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें फिर भी मैंने काफ़ी लोगों को पादुका हर चीज़ बना के भेजी है, ठीक है ना? और कुछ लोगों को जिनमें से कुछ लोग हैं जिनको मिल नहीं पाई, 5-7 लोग हैं, तो उनको थोड़ा विलम्ब के लिए कहता हूँ क्षमा, और ये कहता हूँ कि थोड़ा रुके, क्योंकि सारी सामग्री फिर मिलने में दिक्कत आती है। तो जैसे ही मिलती है, आप लोगों का नाम पता लिखा हुआ आपके पास भी शिवलिंग पहुँच जाएगी, और बाकी आप चिंता ना करें। और ये ज़रूर कहूँगा कि विश्वास और समर्पण से भगवान की भक्ति करें, कहीं भी रहो। और किसी ने एक ने कहा कि गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि दिनचर्या आपकी जानूँ, कि देखो मेरी दिनचर्या क्या जाननी है, कि आधा पूरा समय तो मेरा घोड़ों में, बाकी भगवान की भक्ति में निकलता है। कुछ समय मिलता है मित्रों के, वो भी मेरे पास ही आ जाते हैं यहाँ, उनको भी घोड़े की वजह से सबको एक शौक सा हो जाता है, तो फिर एक संगत होती है। तो वैसे ही यही समय है मेरा दिन भर, भक्ति पूजा पाठ और घोड़ों की सेवा, बाकी कुछ काम नहीं है। ये बात समझ लो आप कि मुझे विश्वास है ईश्वर पर, मुझे गुरु के पर विश्वास है, और गुरु की सेवा ही मेरा परम कल्याण है, और मेरा परम लक्ष्य यही है। आप लोगों के लिए मैं क्यों सर अपना खपाऊं, क्यों मेहनत करूं आप लोगों के लिए। तो यही कारण है कि आप लोग, जब मैं थकता हूँ, कभी भी थक जाता हूँ, आपको कुछ कहने का मन ही नहीं करता। किसी ने कभी कोई, देखो सब लोग हैं, सब उचित प्रश्न करना सबका सही भी नहीं है, कुछ लोग कर देते हैं, हो सकता है अज्ञानतावश करते हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कर भी लेते हैं। देखो सबकी बुद्धि अलग अलग है। तो लेकिन कुछ लोगों के फिर से गुरुदेव की पूजा करते हुए फोटो या वीडियो देखता हूँ, तो अंतर में खुशी मिलती है, और फिर जोश आता है, और फिर आपको कुछ अच्छा कहने का प्रयास करता हूँ बस, क्योंकि आप लोग मेरे गुरु की सेवा कर रहे हो, मेरा हृदय तृप्त कर देते हो। वो देखता हूँ ना जब आपकी पूजन स्थली में, तब मुझे लगता है मैं अपने गुरु को उचित दक्षिणा देने का प्रयास करता हूँ। मेरे लिए मेरे जीवन का ये परम सौभाग्य है कि मेरे गुरु ने मेरा चयन किया है। मेरे जीवन का ये परम सौभाग्य है कि वो मेरे मुख से ही अपनी बातें कहलवाते हैं। मेरे मुख जीवन का ये परम सौभाग्य है। और बहुत लोगों ने शुरू से ही कहा था कि देखो मेरा कोई पूजन करवाने का मन नहीं है, मैं आप गुरुदेव की पूजा करते हो, मेरा उसमें बहुत आशीर्वाद है, मेरी भक्ति, इतना कहता हूँ, अंतर आत्मा से कहता हूँ आपको कि मेरी भक्ति का फल भी आपको ही मिले, आप खुश रहो बस। लेकिन अच्छा ही चीज को जानो, आपका कल्याण हो, आप सच्चे रास्ते पर चलो, सच्ची डगर हो सक मैंने कहा ना, औषधि की बात है, सच्ची डगर भी हो सकता है कभी कभी लंबी हो, लंबी भले हो भगवान, हमेशा ऐसा ही कहना है भगवान गुरुदेव लंबी भले हो, लेकिन मंजिल मिलेगी, बस ये विश्वास रखो। और जिनकी पूजा करते हो उन पर विश्वास रखो, उन
पूजन पाठ स्थली को, पूजन जहाँ माला करते उस माला पर, अपने आसन पर, इन चीजों पे विश्वास छोड़ो मत, इन पे विश्वास रखो अटल। ये आसन है आपको परम सिद्धित्व को ओर ले जाएगा, ये माला है जो आपका परम कल्याण करेगी। तो इन पर विश्वास रखो। इन पे विश्वास होगा तब कैसे पता चलेगा कि गुरुदेव विश्वास तो है, मैंने कहा उस तरह की बात मत करो आप। विश्वास होगा तब छोड़ के जाने का मन ही नहीं करेगा। जिस दिन आपकी पूजन स्थली में परम पवित्र आनंद आने लगेगा ना, तो आज आप हम जाते हैं, एक बात सुनो, हम जाते हैं कोई संत की जगह पर, एक बात क्यों जाते हैं कि जिस जगह हम जाने वाले हैं वहां संत ने तपस्या की है। और क्या किया है, वहां संत नित्य वो पूजा पाठ करते थे, उनकी ऊर्जा, उनका वाइब्रेशन बहुत है। तो वैसा आप भी बनाओ। समझे बात मेरी, कुछ कहना कि उन्होंने बनाया, उन्होंने उस जगह को ऐसा परम पवित्र बनाया। बनाया कैसे कि इन्हीं विधि से, पूजन पाठ योग उपासना करके। तो आपके पास भी मार्ग है, सब चीजें तो आपके सामने खोल दी है। अब करना शुरू से ही नहीं करते हो तो मैं क्या करूं बताओ। ठीक है ना। तो इतना अटल विश्वास पहले खुद पे रखो, फिर अपने उससे भी ज्यादा विश्वास रखो अपने इष्ट पर। और चाहे एक लोटा जल भी चढ़ाओ, उस पर अटल विश्वास रखो। ठीक है। तो नवरात्रि, गुप्त नवरात्र सभी आप सबको बताए हुए करें, और खुद बने ना ऐसे। ईश्वर ने अभी आपकी ऐसी आयु तो बनी नहीं है, ऐसा समय तो आया नहीं कि अब दूसरों पर आश्रित होना पड़े। नहीं, आप खुद बनो ऐसे। ठीक है ना। तो इस किसी के पास मार्ग नहीं हो, मार्ग ढूंढने जाता है। आपके पास मार्ग मिला है, सब कुछ मिल तो बैठे बैठे गया है, क्यों भटकना है फालतू। ठीक है। और कहीं जाना हो, किसी ने कहा कि आप देखो दिनचर्या में भी, और पच उसके बाद में फिर मेरे जब समय मिलता है तो मेरा हमेशा ऐसा निर्णय रहता है कि कहीं 10 दिन कोई परम स्थान पर जाऊं, जप करूं, कहीं 10 दिन परम स्थान पर जाऊं, जप करूं। अगर ऐसा निर्णय आपका है तो आप समझ लीजिए ये परम पवित्र निर्णय है। दुनिया को देखने के लिए नहीं, जगत को दिखाने के लिए नहीं। अगर कहीं जाना हो तीर्थों में, तो आज फिर कह देता हूँ, बहुत पावन पवित्र दिन है मौनी अमावस्या का। तो देखो, ये माघ का महीना दान पुण्य धर्म के लिए है, पहली बात। दूसरा, कहीं भी परम स्थानों पे जाओ तो भगवान के लिए कुछ करो। अब भगवान के लिए कैसे करूं गुरुदेव, तो उदाहरण समझो आप। मान लीजिए मैंने कहीं देवी के स्थान पे गया, मैं देवी के स्थान पे गया, दुनिया दर्शन करने आती है, पूजा पाठ करके चली जाती है। लेकिन देवी के स्थान का महत्व क्या है कि वो जगह तपधारी है, तपस्वी है। वहां ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा बहुत घनीभूत रहती है वहां पर। तो वहां जाके जिस दिन आप तपस्या करोगे, तो कहते हैं कि जैसे घर पे, अब ये कितनी अच्छी बात है कि एक सामान्य इंसान घर पे साधना करे तो अगर जितनी माला करता है उससे आधा पुण्य मिलता है। तो घर से बाहर पवित्र स्थान पर करता है तो उसका फल दुगुना हो जाता है। गौशाला में करे तो 5 गुना हो जाता है। गुरु के इसका स्थान पर करे 10 गुना हो जाता है। शिवलिंग के पास करे तो 1000 गुना हो जाता है। तीर्थ स्थलों में करे जाकर, स्नान आदि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, जप अनुष्ठान आदि करे तो उसका फल अनंत गुना हो जाता है। यानी कहने का अर्थ क्या है, उन जगहों का महत्व है, स्नान आदि का नहीं। फिर वो बात अलग है कि आप वहां रहते हो, फिर सामने गंगा नहाने स्नान के लिए, तो आपके लिए गंगा गंगा बनेगी, सबके लिए नहीं बनेगी। जैसे रविदास जी की बात है, आपके लिए तो वो गंगा माता बन के ही बाहर आएगी, सबके लिए वो पानी बना है। ठीक है ना। इसलिए जगहों का महत्व है। मेरा चयन ऐसा रहता है, ये मेरी जीवन का एक लक्ष्य है। मुझे हमेशा ही अंतर मन में ऐसा और भी रहता है कि कहीं जाऊं, देखो शांति नहीं मिल रही अभी, तो चारों तरफ अशांति है, कहाँ जाए। आप देखो कि कोई संत महात्मा, क्या कोई भक्त जाए उससे पहले लाख गुना इंसान पहले पहुंच जाते। तो गुप्त जगह क्या है, तो पहले तो मेरी गुप्त जगह है कि मैं बैठा हूं शांति से। दूसरा दूसरा अगर ऐसी इच्छा हो तो हिमालय बहुत बड़ा है। और ऐसा और जगह ऐसी कि जब कोई दिन विशेष ना हो, जब दुनिया का जमावड़ा ना हो, उन दिन 10 दिनों में जाएं कहीं शांति से। और वहीं हरिद्वार, वहीं गंगा, वहीं काशी केदार, कहीं भी जाओ और शांति से 10 दिन कहीं एकांतवास करके कुटिया में रहकर या कोई आश्रम में रहकर 10 दिन जप करो, तब जाके महत्व बनेगा आपका। ठीक है। ये इससे तीर्थ स्थल है। इस तरह नहीं कि दुनिया में मेला लगाया है कि सामान बेच रहे हैं, हाँ आप भी चले जाओ, हम भी जा रहे हैं, दुनिया जा रही है। तो ऐसे तो तीर्थों के स्थान, जो जगह थी उसकी मलिनता बढ़ा रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो वहां पर। ठीक है। तो सभी खुश रहें। हर हर महादेव, शंभू शंकर। और
खुश रहिए सभी। कहने का अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक है? खुश रहो। जय जय राम।